पाकिस्तान के अंदर जी ISPR की एक प्रेस रिलीज आई है और इसके मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि ये जो सब लोग इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और होल्ड कर लेते हैं बहुत सारे डॉलर्स और उसकी वजह से डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है, तो इसके खिलाफ जो ये जो इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं जो हम क्रैकडाउन कर रहे हैं वो करते रहेंगे। ये आज बात कर रहे थे प्रोविंशियल एपेक्स कमेटी ऑफ पंजाब में और इनके साथ बैठे हुए थे पंजाब के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब। इन्होंने आज इनको जो लाहौर कॉर्प्स कमांडर है उन्होंने पहले इनको रिसीव किया था और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ों के ऊपर ब्रीफ किया था। इसके अलावा उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट और गैस थेफ्ट और होर्डिंग और फॉरेन करेंसी स्मगलिंग के बारे में बताया गया। तो उन्होंने इस फोरम पे बात करते हुए कहा जी कि अंडर स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल और अंडर ग्रीन पंजाब इनिशिएटिव हम इन चीज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखेंगे और यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी लेके आएंगे। इसके अलावा इससे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुलाकातें बिजनेसमैन जो थे उनके से लाहौर में हुई थी और उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट डॉलर एक्सचेंज और इंटर बैंक रेट्स जो हैं उनको हम इंश्योर करेंगे ताकि पंजाब के अंदर प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी ऐसे ही जारी रहे। राणा सनाउल्लाह, आपको पता ही है माजिद भाई के बड़े फेवरेट हैं राणा सनाउल्लाह ने आज एक दफ़ा फिर से कहा है जी कि हर वो बंदा जिसने कि इस कंट्री को क्राइसिस में धकेला है क्या हम उसके खिलाफ एक्शंस नहीं लेंगे। हम डिमांड करते हैं कि उन तमाम जर्नलों और जजेस के खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए। उन्होंने लास्ट वीक भी आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि जनरल कमर बाजवा और फॉर्मर ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब जो हैं वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए जो हैं वो हैं उनका काम है। तो ये आज राणा सनाउल्लाह साहब एड्रेस कर रहे थे PMLN की कंसल्टेशन कमेटी को मीटिंग में गुजरांवाला में। तो उसमें उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान ये जो 3 दफ़ा गवर्नमेंट्स को डिसमेंटल किया गया है उसकी वजह से इस क्राइसिस में चला गया है। 2017 में भी नवाज शरीफ साहब को डिसक्वालीफाई किया गया था पैनामा पेपर्स केस में। तीसरी बार नवाज शरीफ साहब को बाहर निकाला गया था जो कि मुल्क एक डगर पे चल रहा था और तमाम सिस्टम जो है इसको ख़राब किया गया। तो इसके अंदर ना सिर्फ जर्नैल बल्कि जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार और आसिफ खोसा साहब थे तो वो भी इसके अंदर शामिल थे। तो उनको भी खींचना चाहिए उनके क्राइम्स के लिए क्योंकि ये क्राइम्स जो हैं मर्डर से भी बड़े हैं। उन्होंने कहा ये जो इनजस्टिसेस हैं उसके लिए इनको पार्डन नहीं दिया जा सकता। लेकिन PPP के जो लीडर हैं खुर्शीद शाह साहब उन्होंने इनको कहा कि राणा सनाउल्लाह साहब आप कन्फ्रंटेशनल जो पॉलिटिक्स है उसकी तरफ ना जाएं क्योंकि अभी इलेक्शंस होने वाले हैं। लेकिन राणा सनाउल्लाह कहाँ सुनते हैं जी। उन्होंने कहा जी कि नहीं, नवाज शरीफ साहब जो हैं अक्टूबर 21 को वापस आएंगे और इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और आपको पता ही है कि सेल्फ इम्पोज्ड एक्साइल में हैं लंदन में क्योंकि वो कहते हैं जी मेरी तबीयत ख़राब है। सिंस नवंबर 2019 वहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन अब राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी कि वो अक्टूबर 21 को आएंगे और मीनारे पाकिस्तान पे आके खिताब करेंगे। ब्लूमबर्ग की आज एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट है और ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट इसलिए मैं कोट कर रही हूँ क्योंकि और अगर किसी अदारे की होती तो हम ये बात ना मानते। लेकिन चूंकि ब्लूमबर्ग इसके बारे में बात कर रहा है तो मैंने सोचा कि आपके साथ ज़रूर की जाए क्योंकि ज़ाहिर है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एक तो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करते हैं। उनके मुताबिक चूंकि रीजन की और ग्लोब की दूसरी करेंसीज जैसे कि थाई बात और साउथ कोरिया की वॉन और बाकी कुछ और एजेंसी और करेंसीज दुनिया की अच्छा नहीं कर रही तो पाकिस्तानी रुपी अच्छा करेगा इस साल। वाह जी वाह, क्या बात है जी, क्या बात है जी। तो ब्लूमबर्ग कहता है जी रुपी हैज ऑलरेडी इंक्रीज अपनी वैल्यू में इंक्रीज किया है 0.1% टू 287.95 पर डॉलर और जबकि ये स्लाइड कर गया था इससे पहले 307 रुपीज़ के ऊपर अगेंस्ट डॉलर। तो वो कहते हैं जी कि चूंकि ये बाकी परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे हैं और चूंकि अब इंटरिम गवर्नमेंट क्रैक डाउन कर रही है इलीगल डॉलर ट्रेड के ऊपर तो रुपी जो है पाकिस्तानी रुपी वो अच्छा करेगा। इसके अलावा जो गवर्नमेंट हवाला और हुंडी ट्रेड जो है उसके ऊपर भी क्रैक डाउन कर रही है तो डॉलर का रेट जो है वो काफ़ी रिवर्स जो है वो होता जा रहा है। और इसके खिलाफ जो है आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी बात की कि जो होल्डर्स और एक्सपोर्टर्स हैं जो कि गलत तरीके से ये काम कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं डॉलर्स उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। तो ब्लूमबर्ग कहता है कि FIA ने ये जो रेड्स की हैं इस वक्त ये डॉलर के खिलाफ जो लोग जो होर्डिंग कर रहे थे और प्लेन क्लोथ्स में भी लोग जो हैं मनी एक्सचेंज के बाहर खड़े हुए हैं देखने के लिए कि ये कोई भी इस तरह का गलत काम ना हो, उसकी वजह से जी पाकिस्तानी रुपी के अंदर स्ट्रेंथ आएगी। एंड इट इज़ गोइंग टू बी अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग पाकिस्तानी रुपी इज गोइंग टू बी द टॉप परफॉर्मर ग्लोबली। ठीक है जी। तो ऐसे है हिंदुस्तान के अंदर जनाब जो मणिपुर है उसके अंदर बदबख्तियां जो हैं उसी तरह चल रही हैं और आज जो एक पूरी की पूरी एक फैक्ट फाइंडिंग एक टीम बनाई गई थी
उसकी रिपोर्ट आ गई है और उसके अंदर बड़ी स्केदिंग किस्म की वो रिपोर्ट आई है, क्योंकि उन्होंने कहा है जी कि ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ना सिर्फ इनकी स्टेट गवर्नमेंट बल्कि यूनियन गवर्नमेंट यानी कि जो सेंटर की गवर्नमेंट जो यानी कि जो दिल्ली में सरकार बैठी है वो भी डिवाइड एंड रूल जो है इनके बीच में मेटिस और कुकीज के बीच में खेल रही है। उसकी वजह से ये जो 8 मेंबर फैक्ट फाइंडिंग टीम जिसने के अगस्त 10 और 14 के बीच में ये सारे फैक्ट्स कलेक्ट किए थे, उन्होंने कहा जी कि ये सारे के सारे जो हैं जिम्मेदार हैं यहाँ पे जो वायलेंस हुई थी और वो जो कंटिन्यू वायलेंस जो है यहाँ पे करी जा रही है। उन्होंने कहा जी कि ये सारे का सारा जो था ये जो मिठाई ग्रुप है इसने इसको किया था, ऑर्केस्ट्रेट किया था, जिनको कि स्टेट की जो है शाबाशी हासिल है। और ये जो ग्रुप थे ये थे अंबाई तनगोल और दूसरा था मिठाई लीपुन, और ये जो हैं स्टेट गवर्नमेंट के हुक्म से तकरीबन सपोर्ट से तकरीबन जो कि आती है अंडर यूनियन गवर्नमेंट, बहुत अरसे से जो है कुकी के अगेंस्ट ये सारा कुछ कर रहे हैं और इसके अंदर जो है इसको कम्युनल जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको हवा दी जा रही है। तो इसलिए फैक्ट फाइंडिंग टीम ने कहा है कि ये जो बीरन साहब की यहाँ पे हुकूमत है मणिपुर में ये बिल्कुल अपनी लेजिटिमेसी खो बैठी है। अगर वो अपने ही बंदों के खिलाफ करके लड़ा रही है तो उसको कंटिन्यू करने का बिल्कुल भी कोई हुक्म नहीं है, मतलब है कोई हक नहीं है। दिल्ली की जो आज कोर्ट है, क्योंकि आपको पता ही है कि हिंदुस्तान में कुछ कोर्ट्स जो हैं अभी भी ज़रा मेरिट पे काम करती हैं। दिल्ली की कोर्ट ने आज कहा जी कि दिल्ली के अंदर जो 2020 में राइट्स हुए थे उसके अंदर दिल्ली की पुलिस ने बिल्कुल ठीक से काम नहीं किया। हालांकि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस जो है इट इज़ राइट अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि ये आती है अमित शाह जो कि राइट हैंड मैन हैं मोदी जी के, उनके अंडर आती है। तो उन्होंने कहा जी कि दिल्ली की पुलिस ने बिल्कुल सही से काम नहीं किया था। 758 FIRs लिखाई गई थी और तकरीबन 53 के करीब लोग जो थे मरे थे, 700 के करीब बहुत ज़्यादा इंजर हो गए थे। और राइट्स जो थे 4 दिन ये जो चलते रहते फरवरी 23 से 27 2020 के बीच में, इसके अंदर दिल्ली की पुलिस ने फैब्रिकेटेड एविडेंसेस जमा की, शॉडी प्रोब किया और कोई उसके अंदर लॉजिक नहीं था जिस तरह से वो चीज़ें जो है कर रहे थे। सिर्फ CCTV देख रहे थे, उसमें प्रोब नहीं कर रहे थे कि CCTV में कौन लोग हैं, बस कोई भी जो उससे मिलती जुलती शक्ल का होता था उसको पकड़ के ला रहे थे और उसके ऊपर हमें कह रहे थे कि वो चलाया जाए, एक प्रोब चलाई जाए। तो इसलिए बिल्कुल गलत जो था और लोगों को पकड़ पकड़ के लेके जा रहे थे एंड दे वर पुटिंग देम बिहाइंड बार्स, और फिर उनकी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही थी फॉर मंथ्स। और कुछ लोग तो अब वहां पे सालों से जेल में बैठे हुए हैं, यानी कि 2020 के बाद से जब से उनको पकड़ा हुआ है, और उनके ऊपर जो है बहुत सारा मेंटल टॉर्चर, दूसरा टॉर्चर किया गया है। तो दिल्ली की पुलिस को आज उन्होंने बहुत ज़्यादा खींचा और इसमें जाहिर है कि सेंटर भी खींचा गया, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दिल्ली की पुलिस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। तो आज कोर्ट्स ने काफ़ी इनको खींचा। उन्होंने कहा जी कि ये राइटिंग आर्सन अनलॉफुल असेंबली के खिलाफ जो आपने एक्शंस लिए थे और जो आपने प्रोब की थी ये बिल्कुल गलत किस्म की और शॉडी प्रोब आपने की है। कोर्ट्स ने आज ये वर्ड यूज़ किए। आज है जनाब September 28 और आज लता मंगेशकर जी जो हैं उनकी 94th बर्थ एनिवर्सरी है। अगर वो जिंदा रहती तो उनकी डेथ जो थी 92 ईयर्स की एज में February 6, 2022 में हुई थी। लेकिन आज उनकी बर्थडे के मौके पे मोदी जी ने उनको याद किया, कहने लगे कि रिमेंबरिंग लता दीदी ऑन हर बर्थ एनिवर्सरी एंड हर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन म्यूजिक। इसके अलावा होम मिनिस्टर अमित शाह साहब जो हैं उन्होंने भी उनको बड़ी श्रद्धांजलि दी और उन्होंने कहा जी कि उनकी सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी से हम बड़े इंप्रेस होते थे। और इसके अलावा जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है और बाकी उनके चाहने वाले जो हैं उन्होंने भी आज उनको याद किया। एक स्टील ब्रांड है जी, उसको अब एंडोर्स कर रहे हैं आलिया भट्ट और रणवीर कपूर। लेकिन इस एड के अंदर नजर आ रहे हैं शाहरुख खान साहब भी उनके साथ। इन तीनों ने जो है मैचिंग ब्लैक आउटफिट्स पहने हुए हैं और ये न्यू कमर्शियल जो है रणवीर सिंह की आज बर्थडे थी उस मौके पे ये रिलीज किया गया था। लेकिन ये जो है सारे का सारा इंस्पायर्ड है, ये जो इसकी मूवी है शाहरुख खान की जवान उससे, और इसके अंदर जो ट्रैक है वो भी जवान थीम से इंस्पायर्ड है। वो ट्रैक जो है वो बोलता है RK यानी कि रणवीर कपूर का है वंडर, आलिया है शो स्टॉपर और रंगटा स्टील्स का किंग खान है जस्ट लाइक थंडर। तो लोगों को ये बड़ा पसंद आ रहा है और ये जो है, लेकिन वो एड खत्म होता है, पिक्चर अभी बाकी है, विच मीन्स कि इसका लॉन्गर वर्जन अभी ऐड का आएगा। और आपको पता ही है कि ये 2017 की शाहरुख खान की बड़ी आइकॉनिक मूवी जो आई थी ओम शांति ओम, उसमें शाहरुख खान कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो उससे ये इन्होंने जुमला लिया है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है पे वो रुक जाते हैं, मेरे दोस्त नहीं कहते हैं। और जनाब आज आलिया भट्ट ने अपने हस्बैंड रणवीर कपूर साहब को विश किया, इंडस्ट्री ने भी उनको
उनकी बर्थडे पे विश किया। आज रणवीर कपूर साहब ने अपनी 41st बर्थडे मनाई। इस मौके पे आलिया भट्ट ने बहुत सारी जो उनके न्यूयॉर्क और बाकी जो जगहों पे वेकेशन की और फिर अपनी शादी की और बहुत सारी रैंडम पिक्चर्स जो हैं और एक बेसबॉल मैच की और जो मैचिंग इन्होंने टी शर्ट्स पहने थे उसने आलिया ने जो है वाइट टी शर्ट पहना था और इसी तरह रणवीर ने, तो बहुत सारी मिली जुली तस्वीरें और एक 8 सिंबल नज़र आ रहा है उसके सामने ये खड़े हैं और मोनोक्रोम कुछ पिक्चर्स, तो बहुत सारी उन्होंने आज शेयर की और इनको बहुत सारी प्यारे प्यारे मैसेजेस अपने हस्बैंड को दिए। पाकिस्तान के केयर टेकर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जी जलील अब्बास जिलानी साहब, उन्होंने आज बड़े गुस्से का इजहार किया है क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी फैंस जो कि वर्ल्ड कप देखने के लिए न्यू दिल्ली जाना चाहते हैं उनको वीज़े नहीं दिए गए हैं अलेजली उनके मुताबिक। तो उसके ऊपर जो अब्बास जिलानी साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि ये अकॉर्डिंग टू आईसीसी रूल्स बिल्कुल रूल्स की खिलाफ वर्जी है और जो पाकिस्तानी फैंस दुनिया में जब भी कभी वर्ल्ड कप्स होते हैं तो हर मुल्क जो है वीज़े देता है फैंस को उसके मुल्क में आके मैचेस देखने के लिए। ये जो इवेंट है आपको पता ही है वर्ल्ड कप जो है ये शुरू ओडीआई वर्ल्ड कप आईसीसी का अक्टूबर 5 को इंडिया में शुरू हो रहा है। तो आज जिलानी साहब ने कहा है कि बहुत सारे पाकिस्तानीज ने वीज़े के लिए अप्लाई किया था जो उनको नहीं दिया गया था। इवन जो पाकिस्तानी स्क्वाड था उसको लास्ट नाइट आफ्टर अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी जो है वो वीज़ा जो है इशू किया गया था। तो वो कहते हैं जी कि ये मैं अब बात जो है आईसीसी तक लेके जाऊंगा और उनसे मैं पूछूंगा कि क्यों पाकिस्तानी फैंस को वीज़ा नहीं दिया जा रहा है। इस मौके पे जर्नलिस्टों ने इनसे ये भी पूछा कि जी सी पैक जो है पाकिस्तान का कैसा चल रहा है, तो उन्होंने कहा जी कि कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता कि हम इसको रोल बैक करें, ये ऐसे ही चलेगा। पीसीबी ने जनाब आज मैसिव हाइक्स जो हैं मंथली रिटेनर फीस जो हैं उसके अंदर अनाउंस की हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो हैं पैसे दिए जाएंगे बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान को 20% इंक्रीज इनको कहा है। तो एज अ रिजल्ट ये कैटेगरी ए में आते हैं ये और इनको मिलेगा 4.5 मिलियन ओवर जो है द पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ 3 years पर मंथ, और ये जो है 4-fold इंक्रीज है ओवर 2022। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हमने ये जो सक्सेसफुली 3 year कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ 25 और जो प्लेयर्स हैं उनके साथ भी किया है। तो ये रन करेगा फ्रॉम जुलाई 1, 2023 से जून 30, 2026 तक। और इसके अलावा इसके अंदर जो बी कैटेगरी में आते हैं वो है फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज़, नसीम शाह, शादाब खान, जिनको के दिया जाएगा 3 मिलियन। इमाद वसीम, अब्दुल्ला शफीक जो हैं वो सी कैटेगरी में आते हैं और उनको 1.5 मिलियन मिलेगा। कैटेगरी डी में जो हैं वो हैं फ़हीम अशरफ, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, एहसानुल्लाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद वसीम जूनियर, साइम अयूब, आगा सलमान, सरफराज अहमद, सऊद शकील, शाहनवाज धानी, शान मसूद, उसामा मीर, जमान खान, इनको 750,000 पर मंथ दिया जाएगा। और फीस जो हैं वो टेस्ट के लिए भी 50% इंक्रीज़ की गई हैं, 25% ओडीआईज़ के लिए, 12.5% T20 मैचेस के लिए, और इसके अलावा उनको लिबर्टी दी है जो प्लेयर्स हैं उनको कि वो 2 फॉरेन लीग्स पर सीज़न खेल सकते हैं और के लिए खेल सकते हैं और हर 12 महीने में इनका ये सारा कुछ रिव्यू होगा। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज़ इज़ अबाउट श्रीलंकन क्रिकेटर धनुष्का गुनाथिलका, 32 ईयर्स इनकी एज है। आपको पता ही है कि इनके ऊपर जो है सेक्सुअल असॉल्ट के कुछ केसेस आ गए थे सिडनी के ऊपर, जिसमें कि कहा गया था कि इन्होंने एक लड़की के साथ बगैर उसकी मर्जी के विदाउट एनी कंसेंट सेक्सुअल एक्टिविटी में इसके साथ दाखिल हुए थे। पहले जो 3 केसेस थे जब इनको अरेस्ट किया था नवंबर में लास्ट ईयर, और तो वो 3 केसेस जो थे वो तो पहले ही ड्रॉप हो गए थे क्योंकि उसके अंदर कुछ एविडेंसेस नहीं मिली थी उस औरत से जिससे कि ये मिले थे सिडनी ओपरा हाउस के पास थ्रू एन ऐप, डेटिंग ऐप। और फिर मई में ये ड्रॉप होने के बाद आज जो जज सारा हगेट हैं उन्होंने कहा जी कि आज ये चौथे केस में भी मैं इनको गिल्टी नहीं मान रही हूँ क्योंकि आप एविडेंसेस पूरी नहीं लेकर आए हैं, क्योंकि वो औरत जो है वो मिक्स जो है वो दे रही है, आंसर्स दे रही है। शी इज़ नॉट क्लियर अबाउट व्हाट हैपेंड और कंस्पायर्ड देयर। तो ये बड़े खुश हैं, ये कहते हैं जी कि अब मैं क्रिकेट की तरफ फिर से लौटूंगा। इन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था 2015 में और अभी तक 8 टेस्ट और 47 ओडीआईज और 46 T20s खेल चुके हैं। तो इन्होंने आज साई ऑफ रिलीफ लिया है। गुड फॉर हिम, गुड फॉर हिम।